हेलो विद्यार्थियों, आज हम सीखते हैं कि लाभ हानि क्या होता है और इसके प्रश्न हम किस तरह से हल करते हैं। देखिए, हम कोई वस्तु अगर खरीदते हैं और उसे उससे ज़्यादा दामों पर बेच देते हैं, मतलब यदि हमने किसी वस्तु को कुछ पैसों में खरीदा, यानी कम दामों में खरीदा और उसको उससे ज़्यादा दाम में बेच दिया। माने आपने कोई 100 रुपए की कोई चीज़ खरीदी और उसको 110 रुपए में बेच दी, तो क्या होगा? 10 रुपए आपने ज़्यादा कमा लिए या 10 रुपए आपने कमा लिए। इसी चीज़ को कहेंगे हम कि आपको हुआ है लाभ, फायदा। तो लाभ, फायदा कहें, प्रॉफिट कहें, सब एक ही बात है। तो कब हो रहा है लाभ? कब होता है? यदि कोई वस्तु आप कम रुपए में खरीदें और ज़्यादा रुपए में बेच दें, तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ होगा। लाभ यानी फायदा। हाँ, किसी वस्तु को यदि हम जितने भी रुपए में खरीदते हैं, उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। इसको हम शॉर्टकट में क्रय मू इस तरह से क्रय मूल्य, क्रय के आगे शून्य लगाते हैं और मू के आगे भी शून्य लगाते हैं, तो ये क्रय मूल्य कहलाता है। और किसी वस्तु को हम जितने रुपए में बेचते हैं उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय का अर्थ हुआ बेचना, बेचने वाला मूल्य। इसको हम इस तरह से लिखते हैं शॉर्टकट में। विक्रय व पर वि लिखेंगे और एक शून्य लगाएंगे, मू पर शून्य लगाएंगे, विक्रय मूल्य इस तरह से व्यक्त किया जाएगा। तो देखिए, लाभ कब हो रहा है? जब किसी वस्तु को हम ज़्यादा रुपए में बेचें और कम रुपए में खरीदें, यानी विक्रय मूल्य जिस स्थिति में अधिक होगा और क्रय मूल्य कम होगा, तो निश्चिततः उस समय हमें लाभ होता है। ठीक है? और लाभ की गणना भी ऐसे ही करते हैं, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, ऐसे करके हम लाभ की गणना कर सकते हैं। अब बात करें प्रतिशत लाभ की। प्रतिशत लाभ क्या होता है? देखिए, प्रतिशत लाभ के लिए हमें लाभ की गणना करनी पड़ती है। सबसे पहले तो हमें लाभ पता होना चाहिए, और अगर हमें लाभ पता है तो लाभ को करेंगे हम 100 से गुणा और क्रय मूल्य से देंगे उसे भाग, तो तब हमें प्राप्त होगा प्रतिशत लाभ। हाँ, लाभ कैसे गणना करते हैं अभी अभी आपको बताया मैंने। हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे। विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। अब जगह नहीं है तो नीचे लिख लिया है मैंने। ये आपको याद रखना चाहिए। लाभ कैसे प्राप्त होगा? लाभ होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य से प्राप्त। और प्रतिशत लाभ कैसे होगा? लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य से हम प्रतिशत लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्नों को हम अभी करते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं, ठीक इसी प्रकार होता है हानि। हानि की गणना हम कैसे करेंगे? ये रहा हानि। हानि यानी कि सरलतम शब्दों में कहें तो नुकसान, जिसे हम कहते हैं। नुकसान की गणना कैसे होती है? देखिए, नुकसान कब होता है? यदि किसी स्थिति में ये क्रय मूल्य अधिक और विक्रय मूल्य हो जाए कम। समझ रहे हैं? हम कुछ रुपए में किसी वस्तु को खरीदें और बेचें उसको उससे भी कम रुपए में। जैसा कभी हो जाता है, कोई सब्जी विक्रेता के साथ हो जाता है। उसने सब्जी खरीदी, मान लेते हैं चलिए 10 रुपए में खरीदी, लेकिन वो हो गई हल्की सी ख़राब हो गई, धूप की वजह से मुरझा गई है। तो ऐसी स्थिति में 10 रुपए में तो कोई उसे खरीदेगा नहीं। तो 10 रुपए में उसने खरीदी, तो ये उसका हो गया क्या? क्रय मूल्य। सब्जी का क्रय मूल्य हो जाएगा 10 रुपए, लेकिन क्योंकि वो तो अब मुरझा चुकी है, थोड़ी सी सूख चुकी है, तो वो 8 रुपए में उसे बेच देगा सपोज। ठीक है? तो 8 रुपए हो गया विक्रय मूल्य। अब आप खुद भी सोच सकते हैं कि भाई उसने खरीदी तो 10 रुपए में थी, लेकिन बेचनी पड़ी उसको किसी वजह से कितने रुपए में? 8 रुपए में।
तो 2 रुपए तो उसको नुकसान हो गया। हाँ, यही तो है हानि। तो हानि की गणना कैसे करेंगे? क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य से गणना करते हैं। हानि की गणना अगर आपको करनी पड़े तो कैसे करेंगे? हानि होता है क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। इस प्रकार हम ज्ञात करते हैं हानि को। जबकि लाभ क्या था? विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। ये आप ध्यान रखेंगे। अब हानि प्रतिशत की गणना ठीक लाभ की भांति। हानि को आप 100 से गुणा करिए और क्रय मूल्य से दे देंगे भाग, तो आपको प्राप्त होगा हानि प्रतिशत, यानी प्रतिशत में हानि कितनी हुई है। लेकिन इसके लिए हानि का पता होना जरूरी है। तभी मैंने आपसे कहा कि हानि की गणना कैसे करेंगे। इस तरह से क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य करेंगे तो आपको मिलेगी हानि, और हानि गुणा 100 बटा क्रय मूल्य करेंगे तो मिलेगी प्रतिशत हानि। अब देखो, इससे संबंधित कुछ हम प्रश्न ले लेते हैं प्रश्नावली से, तो आपको और अधिक समझ आ जाएगा कि किस तरह से होना है ये। देखिए, प्रश्नावली 8.3 में पहला प्रश्न है, कोई कैंची दी हुई है। कैंची का क्रय मूल्य हमें दिया गया है, कितना है? 350। क्रय मूल्य का मतलब समझ रहे होंगे, ये कैंची खरीदी गई थी, सॉरी 250 लिखा है। कैंची खरीदी गई थी 250 रुपए में और उसको बेचा गया था 325 रुपए में। अब जितने रुपए में बेचा गया वो हो गया विक्रय मूल्य, जितने में खरीदा गया था वो हो गया क्रय मूल्य। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विक्रय मूल्य अधिक है। ये देखिए, विक्रय मूल्य 325 है जो कि 250 से अधिक है। तो इसलिए विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? हमें मालूम है लाभ। ज्यादा रुपए में बेचा गया है तो लाभ होगा। और लाभ की गणना कैसे करते हैं? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाकर। तो 325 से 250 घटा लीजिए, आपको 75 प्राप्त होता है, और 75 क्या हो गया? लाभ। अब इसी प्रश्न में हमसे प्रतिशत लाभ भी पूछा गया था, तो प्रतिशत लाभ वही लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य हम ऐसा करेंगे। तो इस तरह से लाभ देखिए यहाँ पर है, ये हो गया 75, ये लिख दिया गया है, और इसको हमने गुणा करा है कितने से? 100 से, बटे क्रय मूल्य 250। हमने 10 से भाग दे दिया, यानी ये शून्य और ये शून्य हो गया कम। अब ये बन गया है 25। 25 तिया 75 होता है, इसलिए यहाँ लिख दिया 3। 10 और 3 की गुणा करके प्राप्त हुआ 30। ये 30% का लाभ हुआ है। तो कैंची की बिक्री पर लाभ हुआ है 75 रुपए का, लेकिन प्रतिशत लाभ हुआ है 30%। इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से इसी प्रश्नावली का बी भाग, दूसरा भाग हम देख सकते हैं। ये है, इसमें कोई रेफ्रिजरेटर था, उसको खरीदा गया है 12,000 रुपए में, देख सकते हैं, और बेचा गया है 13,500 रुपए में। तो इसे भी आप समझ गए होंगे। यहाँ भी विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? लाभ होगा। लाभ की गणना कैसे करेंगे? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा लेंगे। घटाकर देखिए कितना आया है? 1,500। फिर हमें लाभ के अलावा प्रतिशत लाभ की भी गणना करनी है। प्रतिशत लाभ कैसे होता है? वो होता है लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य से। तो इसी सूत्र की मदद से हम क्या करेंगे? लाभ गुणा 100, यानी कि इनकी गुणा भाग कर लेंगे, तो प्राप्त होता है 12.5%। यहाँ पर दो उत्तर हैं बच्चों, दो तरह से पूछा गया है। एक तो लाभ पूछा है इन्होंने, और पूछा गया है प्रतिशत लाभ। तो ये दोनों ही उत्तर कहलाएंगे। यह भी एक उत्तर है और यह भी एक उत्तर है। एक और प्रश्न हम देख लेते हैं। डी प्रश्न है यही। कोई स्कर्ट दी हुई है, इसका क्रय मूल्य 250 रुपए दिया है, जबकि विक्रय मूल्य 150 दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के सापेक्ष कम दिया हुआ है। 250 क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य अधिक हो गया है, विक्रय मूल्य कम हो गया है।
यानी यहाँ पर होगी हानि। अब हानि की गणना हम क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य करके करेंगे। तो 250 से 150 कम कर लीजिए, प्राप्त होता है 100। एक उत्तर तो ये हो गया। और फिर हमसे पूछा है हानि प्रतिशत, वो होता है हानि गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि मालूम था हमको कितना है 100, तो 100 लिखेंगे गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। 100 गुणा 100 हो गया 1000, और इसको 250 से आप भाग दे देते हैं, प्राप्त होता है 40। तो ये रहे इसके दो उत्तर। देखिए दोनों ही तरह के हमने प्रश्न हल किए। हानि की गणना कैसे करेंगे और लाभ की गणना कैसे करेंगे, हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात होगी और लाभ प्रतिशत। तो इन्हीं सूत्रों के आधार पर हम आगे भी प्रश्न हल कर सकते हैं।